अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। और मैंने आपको एक और बात कहनी थी कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर भी करें। सबसे फर्स्ट बात तो ये। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है और वो है फ्राइड फ़िश। ये मेरे अपने घर की रेसिपी है। बचपन से हम ये टेस्ट करते आए हैं क्योंकि ये मेरी मदर बनाती हैं और ये मेरी मदर की ही रेसिपी है। तो आइए देखते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखें 1 kg रोहू फिश है, ये फ्रेश फिश है। देखें इसको इस तरह के पीसेस में हमने कट कर दिलवा लिया। ये हमारा स्पेशल मसाला है। इसके अंदर अनारदाना, सूखा हुआ धनिया और उसके अंदर ज़ीरा, ये हमने तवे पे भूना है और उसके बाद हमने इसको चॉपर में पीस लिया। सॉल्ट टू टेस्ट है। सॉल्ट टू टेस्ट इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब इसके अंदर हम लेते हैं, जब हमारे भाई कट करते हैं फ़िश वाले, तो वो उसके अंदर नमक लगाते हैं। फिर इसके अंदर नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने नहीं लगवाया तो आप नमक ज़रूर डालें। ये अजवाइन है, देखें स्पेशल है ये अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है। 1.5 स्पून इसके अंदर आपने लाल मिर्चें पिसी हुई डालनी है और 1 स्पून आपने इसके अंदर कुटी हुई डालनी है। देखिए ये लेमन है, 5 लेमन मैंने कट करके रखे, हम अभी बेसन में निचोड़ देंगे। हल्दी 1 स्पून हल्दी है। ये हमारा गरम मसाला है, घर का पिसा हुआ है। 1 स्पून भरकर ये देखें अदरक लहसुन है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 एग है। ये मेरी मदर ज़रूर डालती हैं। 1 कप देखें बेसन है और सोया सॉस हम इसमें 3 या 4 स्पून डालेंगे। अच्छा, ये वाटर जो है वाटर रिक्वायर्ड है कि आपको इसकी टेंडेंसी कैसी रखनी है। वैसे थोड़ा सा मसाले की टेंडेंसी हम पतली ही रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे। ये देखेंगे आज मेरी बर्थडे है, मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था तो मैंने ये भी रखा है। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये हमने बिग बाउल लिया है। अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं और ये सब चीज़ें हम इसमें मिला देंगे। पहले हमने बेसन डाला है इसके अंदर, ये हल्दी थी, अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। ये हमारी मिर्चें पिसी हुई और कुटी हुई मिर्चें, हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा स्पेशल मसाला जो मैंने आपको बताया था अनारदाने वाला, ये हम वो डालेंगे। ये ज़रूर डालिएगा, अब इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अजवाइन, पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, 1 एग। मेरी आदत है मैं ज़रूर बाउल में निकाल के देखकर फिर मैं एग डालती हूँ, किसी भी चीज़ में मैंने डालना होता है। ये मैंने डाला और अब हम देखिए सॉल्ट नहीं डाल रही मैं क्योंकि सॉल्ट उसमें लगा हुआ है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हमारी 2 चीज़ें रहती हैं, पहले मैं इसको मिक्स करूँ अच्छी तरह, फिर हम वो भी डालेंगे, यानी कि लेमन और सोया सॉस हम डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँ। ये देखें, ये मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। थ्री टू 4 टेबल स्पून आपने डाल दिया। और अब ये लेमन स्क्वीज़ करेंगे। जब तक मैं लेमन स्क्वीज़ करती हूँ, लेमन स्क्वीज़ करने के बाद मैं इसका बैटर बना के फिर हम मिलते हैं। व्यूअर्स देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए बेसन के अंदर और ये अच्छी तरह से इसका लिक्विड सा बन गया। मैंने आपसे कहा था ना ज़रा ज़्यादा हमने सॉफ्ट लिक्विड बनाना। ये देखिए हमने ये बनाया ऐसा लिक्विड। अब स्पून हम साइड पे रखेंगे और 1-1 करके हम इसके अंदर लेंगे और अच्छी तरह इसको मसाले के अंदर बस ऐसे, जिसको कहते हैं ना लपेटेंगे, वैसे हम करेंगे। ये देखिए ये हमने किया, हल्का सा इसको झाड़ा एक्स्ट्रा मसाला और ये इसके अंदर हम ट्रे में लगाते गए। अब ये हमने दूसरा पीस लिया और ये हमने इस तरह मसाला लगाया, हल्का सा क्लीन किया इसको और ये हम इसके अंदर रखते गए। अच्छा, अब ये देखें आप कि अब आपने इस वक्त के ऊपर जब आप सारा मसाला लगा लेंगी तो आप अब 2 हॉर्स के लिए रखेंगी।
2 आवर्स रखने के बाद अगर आप इसी स्टेज पे इसको ट्रे में ही रख दें, ट्रे में ऐसे करके लगा दें और फ्रीज़र में रख दें तो ये फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद बॉक्सेस में कर दें, जब आपके मेहमान आए उस टाइम पे आप फ्राई करें, कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा मसाले को 2 आवर्स हो चुके, हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस वक्त टाइम के ऊपर जब आप मसाला लगा के रख दें तो आप इसी टाइम पे फ्रीज़ कर लें, फिर इसको निकालें, इसको बॉक्सेस में डालें और फ्रीज़ कर दें। मगर अगर आपने मेहमान आने वाले आपने फ्राई करना है तो एटलीस्ट आप 2 आवर्स के लिए ज़रूर इसको रखेंगे। अब ये देखिए मेरा अच्छी तरह मसाला इसके ऊपर बैठ गया। ये मैंने अपना ऑयल प्री हीट कर लिया था। अब हम इसके अंदर बारी बारी इसके अंदर हम ये डालेंगे। देखें अब ये गर्म होगा, तेज़ ऑयल में डालने से इसका ये फ़ायदा होगा कि ये जो इसके ऊपर मसाला है ये स्टे कर जाएगा। अगर अब इसके अंदर तेज़ गर्म ऑयल नहीं होगा हमारा तो ये सारा जो मसाला ही उतर जाएगा। अब देखिए मैं एक एक करके डाल रही हूँ आपके सामने, बिल्कुल मसाला नहीं उतरा, ये देखिए आप। अच्छी तरह मसाला इसके ऊपर ज़रूर होना चाहिए। जितने भी पीसेस आपको रिक्वायर्ड हों, जितनी आपके पास जगह हो आप उन्हें डाल सकते हैं। अब ऐसा करेंगे अब हम कि इसको ये करके अब हमने इसके अंदर रख दिया। अभी हमारा देखेंगे बिल्कुल तेज़ मसाले में ऐसे फ्राई हो रहा है। अब आप इसके अंदर सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए इसके ऊपर कैप रखेंगे, हल्की सी इसके अंदर स्टीम बनेगी और उसके बाद हम इसको उठाएंगे और ये अंदर से फिश गल जाएगी। इसके बाद हम इसको क्रिस्पी फ्राई करेंगे, फिर दूसरी तरफ से इसको पलट देंगे। 7 to 8 मिनट्स टाइमिंग है इसकी फ्राई की टोटल। देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फ़िश फ्राई हो गई है और बस अब हमारी सर्विंग का टाइम आ गया है। अब हम सर्व करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। व्यूअर्स ये निकाल रही हूँ मैं फ़िश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी फ़िश फ्राई हो गई है और ये देखें आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बिल्कुल भी इसके अंदर से मसाला नहीं उतरा और ऊपर से बिल्कुल कितनी अच्छी कवरिंग आई है। ऐसे ही आपने फ्राई करनी है।